वाले लोगों को जो है ये सारा कुछ मिल रहा है, वो हम लोग से राज कर रहे हैं, राज करने से बैठे हुए हैं और अपना हक और अधिकार जमा रहे हैं। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनगणना कराना होगा, जनगणना कराना होगा। ओबीसी का आरक्षण देना होगा, तभी चुनाव कराना होगा, क्योंकि अभी मेयर का चुनाव है। यहाँ पर हम लोग का संख्या सबसे ओबीसी के ज्यादा है, 63% है, और यहाँ पर जनरल हमेशा किया जाता है। जब तक नहीं यहाँ पर रिजर्व होगा ओबीसी के लिए, हम लोग आंदोलन चरणबद्ध चलाएंगे और गांव नहीं फिर लास्ट में राजधानी को भी घेरने का काम करेंगे। जितनी संख्या भारी जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में हम तमाम लोगों का आह्वान करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं मेदिनीनगर के टाउन हॉल के पास स्थित हूं, जहां पर आज ओबीसी वर्ग के तमाम बुद्धिजीवी सज्जन, जो मान्यवर काशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कहीं ना कहीं जनसंख्या जो जनगणना है, जातीय जनगणना, उसको भी कहीं ना कहीं चिन्हित किया है। मैं जानने का प्रयास करूँगा यहाँ जो भी बुद्धिजीवी सज्जन है उनसे हम बात करेंगे। हमारे लिए देखिए मेहता जी हैं, आपसे हम शुरुआत करते हैं। क्या आज मांग को लेकर रथ यात्रा चलाई जा रही है? देखिए, पलामू जिला वीरों का धरती है, और यहाँ से जब जब आपने देखे होंगे कि SC ST OBC 2 अप्रैल 18 याद कीजिए, पूरा भारत बंद हो गया था। उसी तरह पूरा झारखंड में जिस तरह से सरकार ने सौतेला व्यवहार करने का काम किया है, ओबीसी को आरक्षण से वंचित कर दिया। पंचायत चुनाव में आप देखे होंगे 9,018 गो पद जो ओबीसी के लिए आरक्षित था, उन्होंने 0 कर दिया। 27% से घटा के 7% कर दिया। आज कहीं न कहीं हेमंत सरकार जो है ओबीसी के एकदम दुश्मन है। आज ये रथ के माध्यम से हम लोग गांव-गांव, गली-गली जाएंगे, जागरूक करेंगे और उसको चैलेंज के रूप में देंगे कि ओबीसी का आरक्षण देना होगा, तभी चुनाव कराना होगा, क्योंकि अभी मेयर का चुनाव है। यहाँ पर हम लोग का संख्या सबसे ओबीसी के ज्यादा है, 63% है, और यहाँ पर जनरल हमेशा किया जाता है। जब तक नहीं यहाँ पर रिजर्व होगा ओबीसी के लिए, हम लोग आंदोलन चरणबद्ध चलाएंगे और गांव नहीं फिर लास्ट में राजधानी को भी घेरने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, सबसे पहले तो द न्यूज रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। काफ़ी आपका हमने चर्चा भी सुना, और कई हमारे जब अभी आंदोलन चल रहा था ST SC OBC माइनॉरिटी के संविधान बचाओ मोर्चा का, उसमें भी आपने शिरकत किया, काफ़ी अच्छा संदेश दिया। आज इस रथ यात्रा के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? आज तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस मिशन को लेकर के पलामू प्रमंडल में ओबीसी के तमाम घटक लोगों के बीच में यह संदेश पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, उस पर अगर आयोजक 1 डेग बढ़ते हैं तो आपको 10 डेग बढ़ना चाहिए। यह सबकी जवाबदेही है, किसी एक की जवाबदेही नहीं है। हम लोग तो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से इस कार्य में लगे रहते थे। जो स्थिति बनी है, उतने दिनों के बाद भी ओबीसी का जो आरक्षण 50, 52, 55% आज पहुंचा हुआ है, उसको भी हम लोग नहीं दिला पाए। डॉक्टर लोहिया जी कहा करते थे, सन सोपाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उस समय उनका आकलन था कि इस देश में पिछड़ों की आबादी 60% है, और सब जितनी सरकारें आई, सबसे कहा गया कि इनका जनगणना करा लो भाई, जिसके जितनी संख्या भारी उतने उसके हिस्सेदारी। लेकिन आज तक इस कार्य को पूरा नहीं किया गया। किसी न किसी बहाने इसके अधिकार को कम किया गया, छूने का भी काम नहीं किया गया, और हर स्तर पर इसको कमजोर करने का काम किया गया। लेकिन सन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में हम तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि आप एक ऐसा वातावरण बनाएं कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़े कि जब तक हम ओबीसी का
संख्या बल के हिसाब से उनका आरक्षण नहीं देते हैं, उनके दुख सुख में शरीक नहीं होते हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देते हैं और उनकी जो मांगे है पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का, उनका जो है हर नौकरी में उनका जो पद प्रतिष्ठा है उसके अनुसार उनको हक देने का, यह काम जब तक तेजी से नहीं होगा, यह ओबीसी का कारवां अब रुकने वाला नहीं है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पलामू प्रमंडल में जिस हिसाब से ओबीसी का किसी समाज से हो, सभी लोग एकजुट होंगे। भले ही आज हम लोगों को लग रहा है कि ये कम बोल रहे हैं, ये इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, ये अलग हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों के जेहन में ये बात पहुंच रही है कि हम लोग कहीं न कहीं अंदर से बटे हुए हैं और हम लोगों को बांटने में एक बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है जो चाहती है कि ओबीसी कभी यूनाइट नहीं हो। तो इसका जवाब हम लोग 24 में देंगे और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक क्वेश्चन और सर, जैसे कि अभी बहुत से मंचों पर बात होती है 85 और 15 की, 85% लोग कैसे जगेंगे? ये रथ यात्रा क्या संदेश लेकर जा रहा है वो 85 बहुजनों को लेकर? नहीं, ये जो है ना 85% आबादी तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें SC ST को ऑल इंडिया बेसिस पर आरक्षण उनको दिया जा चुका है और अभी भी जो उनकी आबादी बढ़ी है उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जो हम लोग कह रहे हैं, तो केवल ओबीसी नहीं है, उसमें ST SC वो भी है, माइनॉरिटी है। तो उन तमाम लोगों का हक अधिकार को देखा जाए और यह कारवां लोकसभा चुनाव आते आते 74 का जो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, आप देखेंगे कि हर स्टेट में, चाहे वह उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह इसका एक कारवां बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हम तमाम लोगों को सैल्यूट करते हैं कि आप अपने मन मिजाज को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें, कारवां जो है आपके पीछे चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जैसा इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ST SC OBC ये 85% जब जिस दिन जग जाएंगे, ये कारवां जब इनके ऐसे बुद्धिजीवी सज्जनों के मार्गदर्शन पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं युवा भी जगेगी और इनके मार्गों पर चलेगी। लगातार हमारे चैनल के साथ भी बने रहिए। अब हम बात करेंगे गढ़वा से चलकर आए हुए हैं OBC समाज के एक नेत्री, मैं उनसे बात करूँगा और ये कहीं ना कहीं जिला परिषद सदस्य भी हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है द न्यूज़ रेवोल्यूशन। आज जो रथ यात्रा जिस उद्देश्य से चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये OBC जाति जनगणना को भी लेकर है, कहीं ना कहीं एक तरीके से कहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी, कहीं ना कहीं संख्या है OBC ST SC की, तो उस आधार पर आप लोगों ने क्या क्या आज मांग लेकर के इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाया? देखिए, आज के डेट में जो है भारत को आज़ाद हुए 75 साल में, लेकिन हम देख रहे हैं कि ओबीसी का जनसंख्या जो है 70% से ऊपर है, लेकिन 15% वाले लोगों को जो है ये सारा कुछ मिल रहा है। वो हम लोग से राज कर रहे हैं, राजगद्दी पे बैठे हुए हैं और अपना हक और अधिकार जमा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार से मांगे हैं हमारी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब कहना है कि जितना आरक्षण जितना हम लोग का भागीदारी है, जितना जनसंख्या है, उसके आधार पर जो है हम लोग को हर क्षेत्र में, राजनीति का क्षेत्र हो या तो फिर सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम लोग को भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। और नहीं तो जो ये आगाज हुआ है आज के डेट में, ये जो है हमेशा जहाँ तक लड़ाई, ये लंबी लड़ाई चलेगी जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग अडिग रहेंगे। कहीं ना कहीं जब महिला शक्ति जब चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आज जब ये सड़कों पर उतरेंगी तो कहीं ना कहीं इसका आवाज़ जो है सरकार तक जाएगी, केंद्र सरकार तक जाएगी। और जो ये मांग लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो रथ यात्रा चलाई जा रही है, हमारे चैनल के माध्यम से भी आप तमाम महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसा मैं
विनती करता हूँ कि आपकी मांगे पूरी हो। सरकार से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मांगे पूरी हो और आपका जो उद्देश्य है आज रथ यात्रा का वो पूरा हो। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी समाज के एक चाहते नेता है शैलेश चंद्रवंशी जी, मैं इनसे बात करूँगा। आज किस मांग को लेकर रथ यात्रा निकाली गई है? आज ओबीसी का सवाल है जो पूरे देश का सवाल है, और ओबीसी के लोग जो है सो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब संविधान लिखे, जब उन्होंने आरक्षण की बात की, तो आज ओबीसी समाज के बहुत सारे बहुसंख्यक को लगता है कि बाबा साहब तो केवल दलितों के नेता थे, लेकिन बाबा साहब जितने दलितों के नेता थे उससे कहीं ज़्यादा जो है सो ओबीसी के पक्ष में भी उन्होंने कलम चलाया। अगर बाबा साहब कलम नहीं चलाए होते तो जब आपको दिल्ली में सरकार थी, प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी, बीपी सिंह जी ने जब जो है सो मंडल कमीशन का आयोग को उन्होंने लागू किया, तो उसको लागू होने के बाद पूरे देश भर में करंट चला और दलित पिछड़ा आदिवासियों में बहुत ही चेतना जगा। उन्होंने मजबूती के साथ जो आरक्षण को लागू कराया। लेकिन दूसरी तरफ जो आरएसएस और जो फांसीवादी जो लोग हैं वो लोग तुरंत भर पे कमंडल उठा लिए, और वही कमंडल उठा करके ओबीसी को थमा दिया गया है। और जब से लोग मंडल की बात छोड़ करके ओबीसी के लोग कमंडल उठाए हैं, तब से ओबीसी के पूरे देश में दुर्दशा हो गई है। आज देखिए पूरे देश को भगवा और जिस प्रकार से आरएसएस के रंग में रंगा जा रहा है, उसमें सबसे अहम भूमिका किसका है? यही ओबीसी का है। अगर ओबीसी के दुर्दशा के लिए इनके अधिकार कम मिल रहे हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो यह ओबीसी खुद जिम्मेवार है, क्योंकि इसलिए मंडल को छोड़ करके कमंडल को उठाया है। जिस दिन ये कमंडल को छोड़ के मंडल को उठाएगा उसी दिन इसको मुक्ति मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाबा साहब ने भी उस रास्ता को दिखलाया। आपने बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं ओबीसी के लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है ही नहीं, पूरे देश भर में ओबीसी सबसे बड़ा घातक है। जो है सो मंडल कमीशन के आयोग जो उतना मजबूती से देश में लागू किए बीपी सिंह एक जो है सो स्वर्ण होने के बाद भी, और उन्होंने ओबीसी दलित और पिछड़ों के पक्ष में जितना मजबूती के साथ पूरे भारत के इतिहास में जब कभी याद किया जाएगा दलित पिछड़े के आरक्षण और आंदोलन की बात, तो बीपी सिंह को नहीं भुलाया जा सकता है। बीपी सिंह इतना बड़ा योगदान दिए, लेकिन बीपी सिंह की उस कुर्बानी को जिसके चलते उनके समाज के लोग भी आज भी गाली देते हैं, लेकिन ओबीसी के लोग इसकी परवाह किए बगैर ये लोग जो है लोग को कंठी माला चाहिए और एगो कमंडल चाहिए और अभी चावल वाला भी चाहिए जोर शोर से। यही जो है इनका दुश्मन है, वही दुश्मन को साथ है सांप को लेने घूम रहे हैं लोग। चावल वाला कहीं ना कहीं आप राम मंदिर के ऊपर कुछ मामला उठाए, चावल वाला मतलब जो अभी देखिए धर्म धारण करने वाली चीज है। अब धर्म का पूरी तरीका से राजनीतिकरण हो गया। चारों जो शंकराचार्य हैं मजबूती के साथ उन्होंने विरोध किया गया। चुनाव का मामला है और कुछ लोग जो है सो राजनीतिक रंग दे करके उसको मंदिर और चावल और लाल पियर करते चल रहे हैं। तो जब शंकराचार्य जी जैसे लोग जो धर्माचार्य हैं और सबकी अपनी अपनी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिनको जो समझ में आता है अपना अपना धर्म मानते हैं। कोई प्रकृति को भी धर्म मानते हैं, कोई गौतम बुद्ध को मानते हैं। सबका अपना अपना धर्म धारण करने वाली चीज है, और उसको लोगों ने रोड पर नौटंकी बना दिया। और उस नौटंकी का सबसे बड़ा बराती कौन है? ओबीसी है। ओबीसी अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेवार है। आपने बाबा साहब की बात कहा, बाबा साहब ने जिस तरीके से एसटी एससी ओबीसी को अधिकार दिया संविधान के जरिए, और कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चहेते नेता थे मान्यवर काशीराम, उन्होंने भी जैसे आपके बोर्ड में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़े उसकी हिस्सेदारी। क्या लगता है ये मैसेज को आप लोग गाँव तक क्या पूरे ओबीसी समाज में ले पाएंगे? पूरा फ्लैश कर रहे हैं हम लोग इसको। यहाँ ही नहीं, बाबू जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा परिवार से, उनकी शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। और उनका जो खून बिहार की धरती पर गिरा है, उस गद्दारी ओबीसी के लोग, हम लोग जैसे लोग और लोग कर रहे हैं गद्दारी कहीं ना कहीं उस खून के साथ में। बाबू जगदेव प्रसाद ने बोला था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इन साल के भादों में गोरे हाथ कादों में मजबूती के साथ, इससे बढ़िया कौन लोग बोलेगा जी। जगदेव प्रसाद जी को जो है एक दरोगा उठा करके ब्लॉक पर प्रदर्शन में मार देता है गोली, और उसके बाद ओबीसी के लोग जो है जो लोग मारा है उसी के सेवा में लोग लगे हुए हैं। और खास करके जिस चंद्रवंशी परिवार से हम हैं, आज इस पूरे पलामू जिला में चंद्रवंशियों की जो दुर्दशा है, घर में काम करने वाला बर्तन धोने वाला कौन है? ज्यादातर कहाँ है? चंद्रवंशी है। कपड़ा दुकान और बर्तन दुकान में काम करने वाला कौन है? ये कहाँ है? लेकिन सबसे ज्यादा अगर कह दीजिए कि जो है सो चलना है वहाँ थोड़ा अछत बट रहा है, तो अछत बांटने में सबसे पहले जो है सो हमारे लोग सब जगह मिल जाएगा आपको। और वही कह दीजिए कि कोई की इज्जत प्रतिष्ठा जा रहा है, एसपी के घेराव करना है, तो साला पुलिस के देख करके जो है सो कहाँ भाग जाएगा, घर में लुका जाएगा। तो उनके घर की मेहरारू पहले सामने आ जाएंगे, लेकिन मर्दाना के पता नहीं चलेगा। यह हालात पैदा हो गया है। आप जैसे नेता यदि आवाज उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आपका रथ यात्रा के माध्यम से जो संदेश है वो हमारे चैनल के थ्रू भी मैं भी इस रथ यात्रा में जो भी भागीदार लिए हैं, जो भागीदारी निभा रहे हैं, उनसे भी मेरा उम्मीद है कि
रथ यात्रा जिस उद्देश्य से आपने निकाला है उस पर आप खरे उतरेंगे। आप देख रहे थे द न्यूज रेवोल्यूशन। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।